हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग। 11th क्लास में अकाउंटेंसी में फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ रहे थे, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। उसमें हमने उसका मीनिंग, डेफिनेशंस वगैरह, और कल हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, ये हमने पढ़ लिया था। आज के जो हमारा टॉपिक है, दो टॉपिक है छोटे छोटे। फर्स्ट है ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग, यानी अकाउंटिंग के टाइप कौन से, ब्रांचेज कौन सी है। और सेकंड है अकाउंटिंग एंड अदर डिसिप्लिन, दूसरे सब्जेक्ट के साथ उसका रिलेशन कैसा है। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग, यानी अकाउंटिंग जो है उसकी टाइप्स कितनी है, ब्रांच कितनी है। ठीक है, अलग अलग टाइप्स की अकाउंटिंग होती है, तो किस किस टाइप की अकाउंटिंग होती है वो पढ़ेंगे हम। फर्स्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो अभी तक जो भी इन्फॉर्मेशन आपने पढ़ी है इसके मीनिंग वगैरह के बारे में, वो सारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में ही थी। ठीक है, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है, जिससे किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन हमको पता चलती है, वही होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। जैसे कि उस बिजनेस में कितने ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, ठीक है, कितने रुपए आ रहे हैं, कितने रुपए जा रहे हैं, कितनी सेल हो रही है, कितनी परचेज कर रहे हैं, कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं। ठीक है, उसकी बैलेंस शीट जो है वो फाइनेंशियल पोजीशन बताती है, एसेट कितनी है, उसकी लायबिलिटी कितनी है, कैपिटल कितनी है, डेटर्स कितने हैं, क्रेडिटर्स कितने हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है और वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग से पता चलती है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम साल के लास्ट में 3 अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। उनसे हमको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन बताती है, प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताती है। यानी कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग से हमको फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होती है। तो अभी तक जो भी हमने इन्फॉर्मेशन पढ़ी है अकाउंटिंग के बारे में, वो सारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही थी। और हम जो पढ़ेंगे अभी 11th और 12th में, वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही होगी। ठीक है, जिसमें बिजनेस के स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक, एंडिंग तक का प्रोसेस सारा हम पढ़ेंगे अभी 11th क्लास में। तो वो क्या होगी, वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही होगी, जिसमें आपको स्टार्टिंग से फर्स्ट बार जो हम एंट्री करते हैं वहाँ से लेके लास्ट तक जो रिजल्ट बनाते हैं हम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, वहाँ तक की सारी प्रोसेस बताएंगे। वो क्या होगी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग होगी। ठीक है, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती है किसी भी बिजनेस की। अगला है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का यूज़ ज़्यादातर वहाँ पर किया जाता है जहाँ पर कोई प्रोडक्शन का वर्क होता है, मैन्युफैक्चरिंग का वर्क होता है। ठीक है, तो किसी भी गुड्स और सर्विस की कॉस्ट कैलकुलेशन के लिए जो अकाउंटिंग यूज़ होती है वो होती है कॉस्ट अकाउंटिंग। इसमें हम क्या करते हैं, किसी भी गुड्स और सर्विस की कॉस्ट का पता लगाने की कोशिश करते हैं कि पर यूनिट कॉस्ट कितनी आ रही है। जैसे कोई भी प्रोडक्शन यूनिट है, जैसे शूज़ की है या फिर किसी शर्ट वगैरह की है, तो उसमें पर यूनिट कितनी कॉस्ट बैठ रही है। ये प्रोडक्शन यूनिट जो होती है फैक्ट्री वगैरह, वहाँ पर यूनिट कितनी कॉस्ट बैठ रही है, ये पता लगाना। दूसरी चीज़ है कॉस्ट को कंट्रोल करना, यानी कॉस्ट कम से कम कैसे की जाए, इसके बारे में इंफॉर्मेशन हमको कॉस्ट अकाउंटिंग से मिलती है। सबसे पहले हमको जो प्रोडक्शन हो रहा है उसकी कॉस्ट पता लगानी है, फिर पर यूनिट कॉस्ट की, एक यूनिट यानी कि एक पीस कितने में पड़ रहा है उसकी कॉस्ट पता लगानी है, और उस कॉस्ट को कम कैसे किया जाए और प्रॉफिट ज़्यादा कैसे कमाया जाए वो पता लगाते हैं। ठीक है, और जो कॉस्ट होती है उसी के बेस पे हम प्रॉफिट जोड़ के फिर उसकी MRP डिसाइड करते हैं। ठीक है, जो सेलिंग प्राइस होती है वो। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पता लगाने के लिए। कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉस्ट पता लगाना, उसको कम कैसे करें, कॉस्ट कंट्रोल कैसे करें, ये पता लगाना। अब है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। थर्ड जो है ब्रांच टाइप है वो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो बड़ी बड़ी कंपनियों में यूज होती है, जहाँ पर मैनेजमेंट को डिसीजन लेने होते हैं इसी के बेस पर। ठीक है, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो बड़ी बड़ी कंपनियों में की जाती है, जहाँ पर मैनेजमेंट का रोल होता है। तो वहाँ पर क्या करते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो होती है उनसे बहुत सारे रेशियो वगैरह निकाले जाते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग के रेशियो होते हैं। ठीक है, उसमें बहुत सारे रेशियो निकाले जाते हैं कि कितने टाइम में हमारा पेमेंट आ सकता है, कितने टाइम में हमको पेमेंट करना है, कितना कैश आता है साल भर में, कितना जाता है। इस तरह के बहुत सारे रेशियो होते हैं जो हम 12th क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, वो हम फाइंड आउट करते हैं और उसी के बेस पर कोई डिसीजन लेते हैं। यानी कि मैनेजमेंट को अपनी प्लानिंग के लिए, ठीक है, फ्यूचर में प्लानिंग और कंट्रोल करने के लिए बिजनेस को जो डिसीजन लेने पड़ते हैं, उसके लिए जो अकाउंटिंग की जाती है वो होती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, तो ये मैनेजमेंट की हेल्प करती है प्लानिंग और
बिजनेस कंट्रोल करने में, बिजनेस के जो ऑपरेशन है उनको कंट्रोल करना और बिजनेस के लिए प्लानिंग करना, ये काम है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। तो सीधे सीधे ये मैनेजर जो होते हैं बिजनेस के, उनको हेल्प करती है मैनेजमेंट को। अगली है सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि किसी बिजनेस की जो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है, समाज के प्रति सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी अकाउंटिंग करना, ठीक है। जैसे कि जो लेबर वगैरह है उनको फैसिलिटी अवेलेबल कराना, इंफ्रास्ट्रक्चर का करना, बिल्डिंग बढ़िया होनी चाहिए, ठीक है। फैक्ट्री है तो वहाँ पर सारी फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए। इसके अलावा थोड़ी वृक्षारोपण वगैरह करना, तो ये सारी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी में आता है, ठीक है। क्योंकि फैक्ट्रियों से इन्वायरमेंट भी क्या होता है, पॉल्यूट होता है, तो उनको वापस क्या करना पड़ता है, उसको सही करने के लिए थोड़ा बहुत सोशल वर्क करना पड़ता है, तो वो आता है सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में। तो उसकी जो अकाउंटिंग होती है वो होती है सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। तो ये 4 टाइप की है अकाउंटिंग जो हमारे सिलेबस में थी। उसमें से अभी हमको फर्स्ट ही पढ़नी है 11th और 12th में, ये आपको कॉलेज में पढ़ने के लिए मिलेगी, हम पढ़ेंगे ये, ठीक है। तो ये 4 टाइप की ब्रांच होती है अकाउंटिंग की। फिर अगला है हमारा, अगला टॉपिक है अकाउंटिंग एंड अदर डिसिप्लिन, यानी अकाउंटिंग का दूसरे सब्जेक्ट से कैसा रिलेशन है। तो फर्स्ट है अकाउंटिंग एंड मैथमेटिक्स। अकाउंटिंग और मैथमेटिक्स, तो अकाउंटिंग के लिए मैथमेटिक्स का बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि अकाउंटिंग है उसमें आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और परसेंटेज वगैरह के क्वेश्चन जो है, अर्थमेटिक जो है वो पूरी आनी चाहिए। क्योंकि आपने जो पढ़े हुए हैं 10th तक, इंटरेस्ट वगैरह है, परसेंटेज निकालना है, वो सब आने चाहिए, ठीक है। क्योंकि इन सबको हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा अकाउंटिंग में। इसके अलावा बड़ी बड़ी जो है, जैसे मैनेजमेंट में मैंने बताया रेशियो वगैरह निकालना कॉस्ट में, तो उसमें और बड़ी कैलकुलेशन होती है, तो इसके लिए मैथमेटिक्स का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। तो अकाउंटिंग और मैथमेटिक्स दोनों क्या करते हैं, जरूरी है। मैथमेटिक्स जो है अकाउंटिंग के लिए जरूरी है, दोनों डिपेंडेंट है। फिर है अकाउंटिंग एंड स्टैटिक्स। अकाउंटिंग और स्टैटिक्स जो है वो क्या करती है, जिसमें हम टेबल बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, चार्ट बनाते हैं, और स्टैटिक्स से फिर क्या होता है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो अकाउंटिंग में भी हमको क्या करनी, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करानी पड़ती है, तो इसके लिए भी हमको चार्ट, ग्राफ वगैरह और टेबल वगैरह बनाने पड़ेंगे, ठीक है। एवरेज निकालना, तो ये सारे स्टैटिक्स के काम है, रेशियो वगैरह भी निकालना है। तो अकाउंटिंग के लिए स्टैटिक्स का नॉलेज भी होना जरूरी है। तो अकाउंटिंग के लिए मैथमेटिक्स का नॉलेज और स्टैटिक्स दोनों का नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि इनके बिना अकाउंटिंग में आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। तो अभी हमने पढ़े हैं 2 टॉपिक, ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग और दूसरे सब्जेक्ट के साथ उसका रिलेशन। तो इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।